आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अगर आपने ये हरकत दोबारा करी ना तो अल्लाह की कसम आपसे निकाह जरूर कर लूंगा मैं। ऐसा क्यों किया उमेरा ने? एक बार भी उसे हमारा ख्याल नहीं आया। शायद गलती हमारी ही है रसिया कि हम अपनी फूल जैसी बच्ची के साथ इतनी सख्ती से पेश आए। जी, आपने जो कुछ भी किया वो एक बाप की हैसियत से किया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन अब हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम उसे कुछ भी ऐसा ना कह दें जिससे वो दोबारा अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाए। आप बेफिक्र रहें, हुमेरा ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगी। हम दोनों को हुमेरा की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं, और हुमेरा की खुशी अयान में है। हमें तो बस सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि हम अयान को हुमेरा की जिंदगी में ला सकें। फिर आप देखिएगा हुमेरा हमेशा बहुत खुश रहेगी। अम्मी, जाग रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? मुझे माफ कीजिए अम्मी, लेकिन हम मजबूर थे। इस जबरदस्ती के निकाह से कोई खुश नहीं रहेगा, ना अयान और ना ही हम। आपने अयान पर झूठे इल्जाम लगाकर इस निकाह के लिए मजबूर कर रही थी, इसलिए तुमने फिर से अपनी अहमकाना बातें शुरू कर दी हैं हुमेरा। तुमने जिंदगी नहीं देखी है, इसीलिए तुम इतनी जज्बाती हो रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अयान तुमसे निकाह नहीं करना चाहता? अरे अयान को तो खुद नहीं पता कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। इस उम्र में किसी को पता नहीं होता बेटा, इसीलिए तो बच्चों के लिए अहम फैसले घर के बड़े बुजुर्ग लिया करते हैं। और खबरदार अगर तुमने इस तरह की हरकत फिर कभी भी की तो। अम्मी, हुमेरा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और आप। हुमेरा की जिंदगी के साथ साथ अयान की जिंदगी का भी सवाल है। हुमेरा में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जिस तरह लोग जबरदस्ती कर रहे हैं अयान के साथ निकाह करवाने के लिए, ये हमें मंजूर नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ये तो सोचो ऐसा उसने क्यों किया। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मेरी बेटी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। आपके पोते की वजह से।
अफसोस रात उसने मेरी बेटी के साथ। और उसके ऊपर से दूसरे दिन सुबह हमसे जुबान दराजी कर रहा था। साफ साफ कह दिया उसने कि वो हुमैरा से निकाह नहीं कर सकता। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद कोई भी लड़की जी सकती है क्या? उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, ये हुमैरा अच्छी तरह से जानती है। आपके और आपके पोते के कह देने से आंखों देखा मिट नहीं जाएगा बड़ी भी। अरे अगर कुछ हुआ नहीं होता तो मेरी बच्ची इस तरह का कदम उठाती क्या भला? जानती हैं आप, अभी तक रो रही है बेचारी। भाभी, हमने बात करने की कोशिश की हुमैरा से, कुछ नहीं बोल रही है, बस रोए जा रही है और कहती है कि हम उसे माफ कर दें। देखा आपने, इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी वो अयान का गुनाह अपने सर पर ले रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो रजिया? हो सकता है किसी और बात के लिए उसने माफी मांगी हो। आप ऐसा सोचती हैं बड़ी भी? काश अल्लाह ने आपको एक बेटी की माँ बनाया होता, तब आप मेरे दिल का दर्द समझ पाती। आपको मेरी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता। क्यों आप अपने पोते की कारगुजारियों को अनदेखा कर रही हैं? हमारी आंखें सबकी कारगुजारी को देख सकती है, अयान की भी। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए अब और कुछ मत कहिए। आप चलिए, मैं बात करता हूं अम्मी से। आप ही इन्हें समझाइए राशिद मियां, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना कि कल के लिए हमने क्या तय किया। चलिए। क्या तय किया तुमने कल के लिए? अब आज कौन सी रस्म है निखात, वो भी ऐसे अचानक? पता नहीं भाईजान, एकदम से अम्मी ने आकर कहा कि तैयार हो जाओ। कह रही थी कि इमरान के घर वाले आ रहे हैं। लेकिन अम्मी, आपने तो बताया नहीं कि आज भी कोई रस्म होनी है, तो सीधा निखत बाजी का मंजा होना था ना। ये लो, अब मैंने बताया नहीं, तुम तैयार नहीं होगी क्या? हद हो गई। अरे वैसे ही मेरी जान को 1000 काम है, भूल गई तो क्या हुआ? आजकल के बच्चे भी ना, जबान लड़वा लो इनसे बस। ये लो, अब फौरन तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाता हूँ। वैसे भी फिर से अब उस शैतान की खाला हसीना भी की शक्ल देखनी पड़ेगी। निखत, तुम क्या ढूंढ रही हो उस कबर्ड में? ये शेरवानी भाईजान, अम्मी ने कहा था कि आप ये शेरवानी पहनकर तैयार हो जाए।